सबसे पहले करने वाले हैं हम आई। ठीक है, देखो आई की लेयर्स होती हैं कितनी, 3। आई की 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर, एक मिडल, एक इनर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरा, मिडल को बोलते हैं कोरोइड, इनर को बोलते हैं रेटिना। ठीक है, कुछ इस तरीके से होंगी एनसीईआरटी का डायग्राम है कि ऐसे आउटर होगी, फिर उसके अंदर मिडल, फिर सबसे अंदर होगी इनर लेयर। ठीक है, सबसे आउटर कौन सी अपनी स्क्लेरा है। ठीक है, अब स्क्लेरा किसकी बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन, देखो ये एंटीरियर मतलब आगे वाली साइड जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, स्क्लेरा का एंटीरियर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कोरोइड के बारे में। कोरोइड में क्या होती है, मैनी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लूइश कलर की दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिना। तो रेटिना वो लेयर है जो विजन है ना, हमारे देखने में काम आती है। कैसे काम आती है वो हम देखेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे इसी डायग्राम के अंदर कर लेते हैं। देखो ये अपनी जो कोरोइड थी ना, मिडल लेयर कौन सी थी, कोरोइड थी। ये कोरोइड आगे आके मतलब ये टू थर्ड पोर्शन में, ये इसका 2/3 पोर्शन है, इसमें तो होती है पतली सी होती है, थिन होती है, बट ये आगे आके क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। आगे आके ये थिक हो जाती है और थिक होके बना देती है सिलियरी बॉडी बना देती है। ठीक है, अब सिलियरी बॉडी से क्या एक टाइप की मसल्स निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं आइरिस, जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे अपना होगा लेंस, और लेंस को होल्ड किया हुआ है किसने, सिलियरी बॉडी से ही लिगामेंट निकलते हैं जिन्होंने लेंस को उसकी पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। अब देखो ये अपनी नॉर्मल आई की स्ट्रक्चर है ना, ये हमने नॉर्मल देखी हुई है ना, ऐसे होगा। फिर ये अपना वाइट वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, है ना। स्क्लेरा क्या है, अपनी आउटर लेयर है। ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ होता है, तो ये है जो ये आइरिस होता है। और इसको समझो बिल्कुल आइरिस के भी बिल्कुल सेंटर में है प्यूपिल है। प्यूपिल एक तरीके से बोल सकते हैं आइरिस की ओपनिंग है, आइरिस की ओपनिंग। ठीक है, और कितनी लाइट है बाहर, ज्यादा लाइट आ रही है, कम लाइट आ रही है, उसके हिसाब से प्यूपिल क्या है, छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, यहां अपना लेंस हो गया। और ये अब देखो यहां पे 2 चैम्बर आएंगे, एक एक्वियस चैम्बर आएंगे, एक विट्रस चैम्बर आएगा। एक एक्वियस चैम्बर आएगा, एक विट्रस चैम्बर आएगा, है ना। अब इसकी लोकेशन समझो, एक्वियस चैम्बर कहां है, लगभग बोल सकते हैं कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, और यहां पे ये है अपना विट्रस चैम्बर, ये है अपना विट्रस चैम्बर। ठीक है, अब देखते हैं कि विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे होता है। देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन का मेन लेना देना होता है रेटिना के साथ। जो इनर लेयर होती है रेटिना, ये अपनी इनर लेयर है, ये अपनी क्या है, इनर लेयर है रेटिना। देखो यहां से यहां तक ये मैंने रेटिना ड्रॉ की है, ये रेटिना के अंदर का हिसाब किताब हम देख रहे हैं। ठीक है, तो रेटिना के अंदर 3 टाइप की सेल होती हैं, एक गैंग्लियोनिक सेल्स, एक बाइपोलर सेल्स, एक फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है, एक गैंग्लियोनिक सेल, एक बाइपोलर सेल, एक फोटो रिसेप्टर सेल। अब हमें यहां फोटो रिसेप्टर सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स में दो टाइप की चीजें प्रेजेंट आपको मिलेंगी, एक रोड्स, एक कोन्स। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, R फॉर रोड्स, R फॉर रात, मतलब ये रात को देखने में काम आएंगे, मतलब डिम लाइट में स्कोटोपिक विजन। ठीक है, और कोन्स क्या है, दिन में देखने के काम आएंगे, डे लाइट में देखने के काम आएंगे, फोटोपिक विजन। ठीक है, और ये कोन्स में 3 टाइप के होते हैं, रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए। ठीक है, रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए। अब इनके अलावा जितने भी कलर हम देखते हैं दुनिया में, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। ठीक है, अब रोड्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन, और कोन्स के अंदर आयोडोप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, और आयोडोप्सिन वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जो ये रोडोप्सिन है, ये किससे मिलके बना है, ये ऑप्सिन और रेटिनल से मिलके बना है। देखो आर से रेटिनल और ऑप्सिन। ठीक है, आर से रेटिनल, ऑप्सिन। रोडोप्सिन जो है किससे मिलके बना है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल से मिलके बना है। ऑप्सिन एक प्रोटीन है, और रेटिनल मतलब ये एल्डिहाइड है किसका, विटामिन ए का, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन देखो सिंपल सी बात है, यहां से लाइट आई, लाइट का गैंग्लियोनिक सेल पे कोई असर नहीं होगा, बाइपोलर सेल पे भी लाइट का कोई असर नहीं होगा। फिर लाइट कहां स्ट्राइक करेगी, फोटो रिसेप्टर सेल पे। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाली, मतलब लाइट को रिसीव करने वाली सेल्स, है ना। इसमें क्या है, अपने पास रोड्स हैं, कोन्स हैं, ये सब है। ठीक है, अब देखो जब ये फोटो रिसेप्टर
रिसेप्टर में सेल में क्या है अपने पास, रोड्स भी होंगे। तो जब ये लाइट जब रोड्स के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, जो ये ऑप्सिन रेटिनल के साथ जुड़ा हुआ था ये टूट जाएगा ना, एक तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा है ना, ऑप्सिन रेटिनल से डिसोशिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे। ऑप्सिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा कहाँ पे, आगे कैरी होगा बायपोलर सेल में, फिर बायपोलर सेल से कहाँ आगे कैरी होगा, गैंग्लियोनिक सेल में, फिर गैंग्लियोनिक सेल, सारी गैंग्लियोनिक सेल मिलके कहाँ बना देंगी, ये ऑप्टिक नर्व बना देंगी। अब ये ऑप्टिक नर्व अपनी कहाँ जाएगी, सिग्नल लेके कहाँ चली जाएगी, ब्रेन में चली जाएगी ना, विजुअल कॉर्टेक्स में फिर वो इमेज का हिसाब ब्रेन से लग जाएगा कि किस टाइप की इमेज है, मेमोरी के बेस पे। ठीक है, इतना अपने को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ दो बातें आपको पक्का कंफ्यूज करेंगी, इसलिए मैंने दोनों को मिला के लिख दिया है ना, ब्लाइंड स्पॉट एंड मैक्यूला लूटिया। देखो ब्लाइंड स्पॉट नाम से ही पता लग रहा है, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स अपसेंट होंगी पूरे तरीके से, मतलब यहाँ पे रोड्स भी अपसेंट है, यहाँ पे कोन्स भी अपसेंट है। ठीक है, और क्या बात याद रखना है, देखो चीज़ों के आने जाने की जगह ना, आई के बाहर चीज़ों की आने जाने की जगह वो है ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व जो आई से निकलेगी ब्रेन की तरफ वो क्या है, ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते से ही निकलेगी। और है ब्लड वेसल जो आई में एंट्री लेंगी वो भी ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते से ही एंट्री लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, इसकी लोकेशन क्या है, लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। और क्या है मैक्यूला लूटिया के बारे में याद रखना है, क्या येलोविश पिगमेंट होता है, येलोविश पिगमेंट। देखो लूटिया वर्ड जहां जाए, देखो आपने पढ़ा होगा कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी येलो कलर का था, ल्यूटियम। ठीक है, तो ल्यूटिया वर्ड मतलब येलो कलर का। और मैक्यूला लूटिया में जो सेंट्रल पिट होता है उसको फोविया बोलते हैं, 5 स्टार लगा लो। फोविया, फोविया क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फोविया क्या है, सेंट्रल पिट है किसके अंदर, मैक्यूला लूटिया के अंदर। ठीक है, और यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोविया के अंदर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड। अब याद करो ब्लाइंड स्पॉट में ना कोन्स थे ना रोड्स थे, और यहां पे ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, ओनली कोन्स, बहुत सारे कोन्स भरे हुए हैं है ना। और बहुत सारे कोन्स के होने की वजह से यहां पे विजुअल एक्टिविटी रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है ना, विजुअल एक्टिविटी यहां पे सबसे ग्रेटेस्ट होती है। ये अपनी आई कंप्लीट है। अब चलते हैं ईयर की तरफ। नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर। देखो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आ जाएगा ईयर पिन्ना, ऑडिटरी मिएटस और टिम्पैनम। और मिडल ईयर में आएंगे ईयर ऑसिकल्स, जो ईयर बोन्स होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, इनर ईयर में क्या आ जाएगा, लेबिरिंथ आ जाएंगे, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसको डिटेल में हम देख लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहां तक जो ईयर का काम है वो है आवाज को यहां तक पहुंचाना, और ईयर मेन हियरिंग होगी, जो मेन ईयर का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, इनर ईयर परफॉर्म करता है। ये तो बस आवाज को यहां तक खींच के ला रहे हैं और उसकी मतलब उसकी एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। देखो कुछ इस तरीके से अगर रफ डायग्राम देखो तो ये अपना एक्सटर्नल ईयर, ये अपना कान ऐसे होता है, यहां से आवाज एक तरीके से रिसीव हुई, फिर ये ऑडिटरी मिएटस आ जाएगा, यहां से गई, और ये अपना कान का पर्दा यानी टिम्पैनम, फिर ये अपना मिडल ईयर आ जाएगा, फिर आवाज गई मिडल ईयर में। मिडल ईयर में अपने को मिलेंगी ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपस। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एक तरीके से आवाज को एम्पलीफाई करना, एम्पलीफाई करके फिर आवाज कहां जाएगी, इनर ईयर में। इनर ईयर का मेन फंक्शन क्या है, अपना हियरिंग और अपना बैलेंसिंग। ठीक है, अब एक बात यहां पे याद रखेंगे कि यूस्टेकियन ट्यूब होती है, यूस्टेकियन ट्यूब जो मिडल ईयर से कनेक्टेड होती है फेरिंग्स की तरफ, है ना। मिडल ईयर और फेरिंग्स को जोड़ती है, यहां से निकलेगी और फेरिंग्स को जोड़ेगी, ये बात यहां पे याद रखनी। ठीक है, अब यहां पे इनके बारे में तो इतना कुछ नहीं है, बस इनका फंक्शन इतना ही है कि ये एम्पलीफाई करती है ना, थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ाती है मिडल ईयर की जो बोन्स है, और ये आवाज को खींच के लाती है। इतना ही काम है। मेन काम जो होता है वो इनर ईयर का होता है। देखो इनर ईयर को थोड़ा सा ऐसे समझो, थोड़ा सा ऐसे। इनर ईयर में क्या होता है, लेबिरिंथ होते हैं। लेबिरिंथ कौन से, एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ML मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और एक BL मतलब बोनी लेबिरिंथ। कुछ इस तरीके से इनको याद रखना। देखो ये ब्लैक कलर का सर्कल है अपना मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और रेड कलर का सर्कल है बोनी लेबिरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो होगा एंडोलिम्फ, है ना। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ के बीच में जो फ्लूइड है, मतलब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर जो फ्लूइड है वो है पेरिलिम्फ, वो है पेरिलिम्फ। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे हैं इनर ईयर के, है ना। इनर ईयर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि मेन फंडा इसका ही है। तो इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, एक बैलेंसिंग, एक हियरिंग। इनर ईयर के 2 फंक्शन होते हैं, एक बैलेंसिंग, एक हियरिंग। तो बैलेंसिंग कौन करता है, वेस्टिबुलर अपरेटस, और हियरिंग में कौन काम आता है, कोक्लिया काम आता है। हियरिंग में कौन काम आता है, कोक्लिया काम आता है।
हाँ, तो वेस्टिबुलर अपरेटस पहले देख रहे थे। एनसीईआरटी की इस चार्ट से आपकी एनसीईआरटी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखो वेस्टिबुलर अपरेटस क्या काम करेगा हम देख चुके हैं, क्या काम करेगा, बैलेंसिंग का काम करेगा। अब बैलेंसिंग भी दो टाइप की है, डायनामिक बैलेंस मतलब चलते फिरते हुए बैलेंस, और एक स्टैटिक बैलेंस मतलब बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में बैलेंस। अब डायनामिक बैलेंस कौन परफॉर्म करेगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और स्टैटिक बैलेंस कौन परफॉर्म करेगा, ओटोलिथ ऑर्गन। ठीक है, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स का जो स्वोलन बेस होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला में क्या होते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलरिस, और एम्प्यूलरिस में क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स में अपने रिसेप्टर आ जाएंगे, और इधर ओटोलिथ ऑर्गन में क्या होंगे, सैक्यूल एंड यूट्रिकल होंगे। सैक्यूल एंड यूट्रिकल में होंगी रिजिज, रिजिज को हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला, और मैक्यूला में होंगे हेयर सेल्स रिसेप्टर। हाँ, कुल मिला के अपने को रिसेप्टर पे पहुंचना है। तो ये वेस्टिबुलर अपरेटस का लेना देना है। ठीक है, तो ये अपना बैलेंसिंग वाला कंप्लीट है, और क्या बच गया, अपना कोक्लिया बच गया। कोक्लिया का फंक्शन क्या है, अब हियरिंग है ना, जो मेन सुनने वाला फंक्शन है। अब देखो सारा खेल इस डायग्राम का है, इस डायग्राम का। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात है, इसको ये अपना क्या है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, और ये पूरा अपना साइड में क्या आ रहा है, बोनी लेबिरिंथ आ रहा है। ठीक है, तो हमने मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में बात की थी, क्या कौन सा फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ होता है। ठीक है, इसके अंदर होगा एंडोलिम्फ, और बाहर क्या होता है, पेरिलिम्फ, इसमें भी क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। ठीक है, याद करने वाली बात बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो ये 3 स्पेस अपने को याद करना है। देखो स्केला मीडिया जो बीच में आ रहा है, मीडियम में आ रहा है, मतलब मीडिया सिंपल सा याद हो गया। अब ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर देखो ये ऊपर वाली साइड है, और ये बेस वाली नीचे वाली साइड है। देखो V फॉर विक्ट्री, विक्ट्री मतलब जो जीत गया, तो जीत गया तो उसको ऊपर रख दो, मतलब वेस्टिबुलाई आएगा ऊपर और टिम्पैनी आ जाएगा नीचे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब 2 मेम्ब्रेन अपने को याद करनी है, 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, एक रेजनर मेम्ब्रेन, एक बेसाइलर मेम्ब्रेन। रेजनर मेम्ब्रेन, एक बेसाइलर मेम्ब्रेन। अब नाम से पता लग रहा है, बेस, बेस मतलब बेसाइलर, बेस मतलब बेसाइलर, मतलब जो नीचे वाली साइड होगी वो होगी बेसाइलर मेम्ब्रेन, और ऊपर वाली साइड होगी कौन सी, रेजनर मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें याद हैं। ठीक है, अब एक मेम्ब्रेन यहां बेसाइलर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, कौन सी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बेसाइलर मेम्ब्रेन देखो ये बेसाइलर है, और इसके ऊपर कौन सी होगी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अब एक और याद करने वाली इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको बता दूं, एक ओवल विंडो होती है जो कहां ओपन होगी, स्केला वेस्टिबुलाई में, और एक राउंड विंडो होती है स्केला टिम्पैनी में। ठीक, अब याद करो हमने मिडल ईयर में किया था कि मेलियस इनकस स्टेपिस, तो जो स्टेपिस होगी वो किससे कनेक्टेड होगी, ओवल विंडो, और फिर यहाँ स्केला वेस्टिबुलाई। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखते हैं कि हम सुनते कैसे हैं। देखो इसमें क्या है, हमने किया कि पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। ठीक है, क्या है, पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो जो भी साउंड आएगी, आवाज आएगी, वो क्या करेगी, एक तरीके से इस फ्लूइड में क्या करेगी, एक तरीके से हलचल पैदा करेगी। कुछ इस तरीके से है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखो ये है, मान लो ये है अपनी बेसाइलर मेम्ब्रेन, ये है अपनी बेसाइलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इधर मान लो ये है अपनी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ बीच में है अपनी क्या है, मान लो ये हेयर सेल्स हैं, ये हेयर सेल्स हैं। ठीक है, तो जो फ्लूइड में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसकी वजह से ये क्या होगी, ये क्या होगी, इसको उस साइड एक तरीके से धकेलेगी, है ना, हेयर सेल्स को। ये जो अपनी बेसाइलर मेम्ब्रेन है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, तो बेसाइलर मेम्ब्रेन हेयर सेल्स को बेंड करवाएगी किस तरफ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, है ना। तो क्या है, एक तरीके से हेयर सेल्स बेसाइलर और टेक्टोरियल के बीच में एक तरीके से बीच में आ जाएगी, है ना। ये इसको इधर बेंड करवाएगी, इधर बेंड कराएगी, तो इधर जब बेंड करेगी, ये हेयर सेल्स इधर बेंड करेगी, तो क्या होगा, इसमें एक तरीके से क्या होगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगी, नर्व इंपल्स जनरेट होगी ना। सारा सिस्टम करना क्या था अपने को, अल्टीमेटली नर्व इंपल्स ही जनरेट करवानी थी। ठीक है, फिर वो अपना क्या है, नर्वस सिस्टम से पूरा सिस्टम फिर पूरा हैंडल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।